हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम हमारी चैनल BR अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक लाइव सेशन भी किया था जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज का जो कट ऑफ था, जिसमें ओपन मेरिट, जिसमें बाकी कैटेगरीज थी, और उनका पूरा हमने एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बता दिया कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ JK BOP नीट 2026 के लिए क्या रह सकता है। लेकिन कुछ कैटेगरीज वहां पर रह गई थी जिसमें हमारा EWS, STK और STL, ये जो कैटेगरीज है इनका अभी तक हमने एनालिसिस नहीं की थी, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इन तीन कैटेगरीज का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो पूरा हम डिस्कस कर लेंगे और पूरी चीज़ आपके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कि तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जी बच्चों, पहले हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे जो आप मेरे पीछे नोटिफिकेशन देख रहे हो। ये जो नोटिफिकेशन है यही आपकी जो है JK BOP ने आज के दिन में यानी 12 तारीख को ही ये रिलीज़ की थी शाम 12 बजे के करीब। तो इसमें आपका पूरा जो है JNK का मेरिट लिस्ट लगा हुआ है, और अगर किसी बच्चे को कोई डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है तो वो रिपोर्ट कर सकता है। JK BOP ऑफिस जाना पड़ेगा आपको बाय और बिफोर 14 अगस्त टिल 1 PM। ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है या अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आपके मेरिट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके ज़्यादा है और आपका कोई प्रूफ है, तो आप जा सकते हैं बाय और बिफोर JK BOP आपको जाना है इस डेट पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे और पहले हम ये देखेंगे कि जो कैटेगरीज अभी EWS में है या जिस बच्चे का कोई कैटेगरी है, STK कैटेगरी है या STL कैटेगरी है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि EWS में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, तो अकॉर्डिंगली जो है हमने उन बच्चों को EWS कैटेगरी से फिलहाल के लिए जो हमने एनालिसिस किए उनको बाहर रखा है। तो ओनली दो स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट नहीं है उनकी बेसिस पर हमने अभी तक जो है एनालिसिस किए, और बाकी बच्चे STK और STL इनका तकरीबन 99% यहीं कट ऑफ जाएगा, इसी के अराउंड जाएगा जो हमने बनाया हुआ है। तो चलिए जी पहले बात कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट की जो आपने देखा पहले मेरे पीछे जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इन कुछ कैटेगरीज की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स JNK में GMCs में 1600 सीट्स है। इसमें से 1600 सीट्स में से 85% सीट्स रिजर्व्ड है स्टेट कोटा के लिए। दैट मीन्स अब 1600 में से आप 85% जब आप देखते हो तो ये बनती है 1360 सीट्स। 1360 सीट्स, और इन 1360 सीटों में से आपको क्या करना है, आपको 60 सीटें बाहर निकालनी है, क्योंकि ये जो है ये सीट्स रिजर्व्ड है लेह और कारगिल के लिए, लेह और कारगिल के लिए, जो कि ST1 फिर STK और STL में आते हैं। ठीक है, ST1 में ही STK और STL आता है। तो कुल मिलाकर 60 सीटें आपको यहाँ से बाहर निकालनी है। तो JNK के लिए यहाँ से 1300 सीट्स बचती है, और ये जो 60 सीट्स है ये रिजर्व्ड है लेह और कारगिल के लिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नंबर ऑफ सीट्स आपके अब रिजर्व्ड है लेह लद्दाख के लिए STK STL, इसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में EWS कैटेगरी की भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो अभी हमारा STK और STL है ये कुल मिलाकर हमारे पास कितनी सीट्स आ रही है, 60 सीट्स। तो 60 सीट्स में से जो है 30 सीट्स जो है वो लेह के लिए रिजर्व्ड है, और 30 जो है वो कारगिल के लिए जो है रिजर्व्ड है। तो हमें करना क्या है, हम करेंगे ये जो हमारी 60 सीटें हैं इसको दो हिस्सों में फिलहाल डिवाइड करेंगे, 60, फिर यहाँ पर 30 जो है लद्दाख के लिए, 30 हम कारगिल के लिए रखते हैं। फिर बॉयज़ के लिए यहाँ पर 15 सीट्स बचती हैं, और यहाँ पर भी 15 सीट्स गर्ल्स के लिए, यहाँ पर 15 सीट्स बॉयज़ के लिए और 15 सीट्स गर्ल्स के लिए। ये रहेगा हमारा रेशियो जो है बॉयज़ गर्ल्स STK और STL में, STK और STL में, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है लद्दाख के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी कैटेगरी है EWS। ठीक है, EWS के बारे में बात करेंगे जो मैंने एनालिसिस की है, और अकॉर्डिंगली इस एनालिसिस के मुताबिक आपका जो कट ऑफ है क्या जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे जो हमारी कैटेगरी EWS है। ठीक है, EWS का आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे डेफिशिएंट वाले हैं फिलहाल उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो फिलहाल उनको इंक्लूड नहीं किया है, वो कुछ जो है 11 से 14 बच्चे मैंने कम किए हैं इस लिस्ट से, और ये लिस्ट जो है आपको 540 से
बिलो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो इसमें काउंट होंगे, क्योंकि 540 के अबो जितने भी बच्चे हैं वो ओपन मेरिट में उनकी सीट चली, मतलब वो वहां पर उनकी ऑक्यूपाई हो जाएगी सीट, और उनकी सीट्स रिजर्व होगी बाकी कैटेगरीज के लिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया कि बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। पहले सीट्स का मैं आपको बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस में हमारे पास सीट्स कितनी है। ईडब्ल्यूएस में कुल मिलाकर वी आर हैविंग 130 सीट्स, और 130 सीट्स में से 13 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है फॉर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। दैट मीन्स अब 117 सीट्स बचती है, ठीक है। 117 सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसमें से आप जो है 59 बॉयज या गर्ल्स और 58 बॉयज या गर्ल्स, ये रेशियो हमें करना है। अब इस हिसाब से जब मैंने एनालिसिस की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बॉयज का जो मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है, ईडब्ल्यूएस बॉयज रैंक भी बता दूंगा आपको और जो है मार्क्स भी बताएंगे। तो ईडब्ल्यूएस बॉयज का जो एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है दैट इज अराउंड 337, लेकिन इसमें वो बच्चे नहीं है जिनका डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अक्सर देखा गया है जिनका डेफिशिएंट होता है मैक्सिमम उनके चांसेस होते हैं कि उनका जो ये है उनकी कैटेगरी जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पर 337 जो है वो मार्क्स जो है वो कट ऑफ होगा ईडब्ल्यूएस बॉयज के लिए अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। और यूटी रैंक के हिसाब से अगर बात करेंगे, अगर हम यूटी रैंक के हिसाब से बात करेंगे तो यूटी रैंक के हिसाब से 4436 जो है वो यूटी कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस बॉयज के लिए। मार्क्स के हिसाब से बात करेंगे तो 337। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स की बात करेंगे तो यहां पर क्लोज कंपटीशन है बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पर मुझे लग रहा है कि 335 जो है वो कट ऑफ जाएगा गर्ल्स का। 335 जो है वो कट ऑफ जाएगा गर्ल्स का। और रैंक की बात करें तो सम 4464 जो है वो जा सकता है गर्ल्स का। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का 335 मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं। और अगर हम जो है जो हमारा मेरिट लिस्ट है और इसमें अगर हम रैंक के हिसाब से बात करेंगे पीएमएल के हिसाब से तो 4464 के अराउंड कट ऑफ जाएगा गर्ल्स के लिए। और अब जो एसटीके और एसटीएल हैं, इन दो कैटेगरीज की बात करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया 30 सीट्स, के लिए 30 और एल के लिए 30, फिर आप 15 इनको करोगे, बॉयज के लिए 15 और गर्ल्स के लिए 15। एसटीके की जब हम बात करेंगे एसटीके, तो एसटीके में जो है 500, एसटीके में 400 बॉयज के लिए 458 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं, 458। और रैंक के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो 1790 के अराउंड आपका एसटीके का जो है पीएमएल में जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक दो बच्चे जो डेफिशिएंट थे उनको फिलहाल हमने माइनस किया, सिर्फ एक बच्चा था शायद। तो इसके बाद एसटीके गर्ल्स की बात करेंगे। एसटीके गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स का कट ऑफ यहां पर मैंने ये देखा कि ज्यादा जा रहा है, 470 के अराउंड एसटीके गर्ल्स का कट ऑफ जा रहा है, एसटीके का कट ऑफ जा रहा है। और इनकी रैंक जो है 1580 के अराउंड आ रही है, 1580 जो है इसके अराउंड गर्ल्स की रैंक एसटीके की आ रही है। इन्हें बॉयज का यहां पर जो है कट ऑफ कम। अब रीजन क्या है, जहां तक मैंने देखा वहां पर बॉयज जो है वो बहुत नीचे उनका अभी स्कोर आ रहा है, तो इस रेंज में सिर्फ गर्ल्स का ज्यादा आ रहा है, इसलिए 470 जो है गर्ल्स का जा रहा है कट ऑफ एसटीके के लिए और रैंक 1580। बॉयज की बात करेंगे तो 458 के करीब कट ऑफ जा रहा है, 1790 आपकी रैंक आ रही है। इसके बाद एसटीएल की अगर मैं बात करूं, एसटीएल में बॉयज का कट ऑफ देखिए, बॉयज का जो कट ऑफ है एसटीएल में दैट इज अराउंड 375 के अराउंड जो है कट ऑफ जा रहा है। और इसमें जो है रैंक की बात करेंगे तो 3614 जो है वो रैंक जा रही है जो है एसटीएल बॉयज की। तो इसके बाद अगर हम एसटीएल गर्ल्स की बात करेंगे, एसटीएल गर्ल्स की, तो एसटीएल गर्ल्स का जो है कट ऑफ जो है 453 जा रहा है। और रैंक के हिसाब से बात करेंगे तो 1868 कट ऑफ जा रहा है एसटीएल गर्ल्स का। तो ये जो है यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हो कि बॉयज एसटीके और एसटीएल में जो है, एसटीके में तो कम मार्क्स आ रहे हैं बॉयज के और एसटीएल में भी कट ऑफ कम जा रहा है एज कंपेयर टू गर्ल्स।
ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, EWS का 337 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 335 मार्क्स, STK 458 और 470, STL 375 और 453। तो उन सभी बच्चों से गुजारिश रहेगी जो हमारी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो भी आपके अपकमिंग नोटिफिकेशंस होंगी वो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी और अपलोड होती रहेंगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एवरीबडी।